हेलो एवरीवन। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के आज मतदान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी सहित 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट को लेकर के उपचुनाव भी हैं। उपचुनाव और आम चुनाव में क्या अंतर होता है, इसके माध्यम से किस तरीके से सांसद या विधायकों का निर्वाचन होता है, जनता यहां पर किसका साथ देगी या कहें हम कि किसकी नीतियों से ज्यादा खुश है और उसको यहां पर नया विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री बनाने वाली है, आज हम यहां पर इसी वीडियो को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। इन विधानसभा चुनाव और आम चुनाव के साथ साथ इससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं को लेकर के आइए सबसे पहले यहां पे नजर डालते हैं। देखिए, जो चुनाव आज हो रहे हैं, कहां कहां हो रहे हैं, वो हम मैप के माध्यम से भी थोड़ा समझ लेते हैं किन किन राज्यों को लेकर के ये चुनाव हैं। तो सबसे पहले आप अगर यहां पर देखें तो ये इसमें आप पंजाब की 4 सीटों को लेकर के, महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट को लेकर के, केरल की 1 यहां पर विधानसभा सीट को लेकर के, उत्तराखंड की 1 सीट है और उत्तर प्रदेश की 9 सीटें। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। उसके साथ साथ ही हम बात करें तो यहां पर महाराष्ट्र और झारखंड में आपके विधानसभा भी चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र की जो विधानसभा सीट है ये 288 सीटों को लेकर के आज यहां पर मतदान हो रहा है। वहीं ये दूसरे फेज में झारखंड में हम देखें तो 38 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। साथ ही हम देखते हैं तो 15 जो विधानसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट की लोकसभा यहां पर सीट, ये इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये आम चुनाव और उपचुनाव दोनों तरीके के चुनाव आज यहां पर हैं। सुबह देखे जाए 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक आज यहां पर वोटिंग होनी है। विधानसभा उपचुनाव में 15 सीटें जो हैं, इनमें जो विधायक रहे हैं, जो विधायक हैं वो सांसद बनने के कारण ये सीटें रिक्त हो गई हैं। 1 सीट जो है निधन होने के कारण रिक्त हुई है और 1 सीट जो है जेल जाने के कारण जो यहाँ पर जीते हुए थे उसके कारण खाली हुई है और इस पर यहाँ पर वोटिंग हो रही है। वहीं इनमें से 2 एससी के लिए आरक्षित हैं और साथ ही साथ यहाँ सबसे ज्यादा 9 सीटें पर जो विधानसभा को लेकर के उपचुनाव में वोटिंग हो रही है वो यूपी में हो रही है। इसी न्यूज को लेकर के हम यहां पर इन पहलुओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि ये विधानसभा, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर होता है और ये चुनाव कब कराए जाते हैं। सबसे पहले अगर आप नजर डालें आम चुनावों को लेकर के, तो आम चुनाव का मतलब होता है वे चुनाव जो आमतौर पर देश या राज्य के सभी या अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही समय पर आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे इस समय आप महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में भी यहां पर सभी सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आम चुनाव हो गया, जहां पर एक साथ सभी सीटों पर चुनाव पड़ रहे हैं। यहां पर देखा है इसके माध्यम से सरकार चुनी जाती है, यानी कि मुख्यमंत्री तय होगा यहां पर महाराष्ट्र और झारखंड में भी कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। वहीं यहां पर देखा जाए ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग पार्टियों के द्वारा यहां पे चुनाव को लेकर के रणनीतियां तय की जाती हैं, चुनाव लड़ी जाती हैं और उसमें के माध्यम से देखी जाती है कौन सी पार्टी यहां पर जीत रही है। प्रतिनिधि का चुनाव पूर्ण कार्यकाल के लिए होता है, यानी कि 5 साल के लिए यहां पर फाइनल जो भी चुने जाएंगे वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे। 5 साल के लिए सरकार बनेगी, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेगा, 5 साल के लिए कैबिनेट बनेगी, सारी जो चीजें होंगी वो 5 साल के लिए होंगी। लेकिन अगर हम वहीं बात करें उपचुनाव को लेकर के, उपचुनाव की अगर आप बात करते हैं तो उपचुनाव से तात्पर्य है किसी निर्वाचन क्षेत्र में सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण रिक्त हुई सीट के लिए होने वाला चुनाव। यानी कि यहां पर चुनाव हो चुके होते हैं एक बार, जैसे कि हम महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं। अब चुनाव होने के बाद बीच में मान लीजिए किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जा रही है किसी कारण, या वो सीट छोड़ रहा है या कोई अन्य के घटना कारण उसकी रिक्त हो रही है, तो उसी सीट पर दोबारा चुनाव होंगे। जब दोबारा चुनाव होंगे तो उसे हम उपचुनाव कहेंगे। रिक्त सीट को भरने के लिए यहां पर यह चुनाव होता है। साथ ही ये परीक्षाएं जो है सीट रिक्त होने की स्थिति से 6 महीने के भीतर पहले ही आयोजित की जाएंगी, यानी कि जो भी चुनाव होगा जैसे ही रिक्त हो गई है, रिक्त के अगले 6 महीने में यहां पर आपको चुनाव हो जाने चाहिए। प्रतिनिधि का चुनाव जो होता है शेष कार्यकाल के लिए होगा, यानी कि अगर 5 साल के लिए यहां पर एक बार आपने आम चुनाव के माध्यम से चुने गए, बीच में मान लीजिए 1 साल या 2 साल के लिए के बाद ये सीट रिक्त हो जाती है, तो जो चुना जाएगा वो 5 साल के लिए नहीं होगा, वो शेष जो 5 साल के बाद जितना भी समय बचा हो, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, सिर्फ उतने समय के लिए उसको यहाँ पर उसका निर्वाचन होता है। तो इस तरीके से आपको देखा जाए तो आम चुनाव और उपचुनाव में ये अंतर है। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा आम चुनाव, विधानसभा उपचुनाव में कौन कौन सी सीटें यहां पर होनी है। खासकर अगर हम यूपी को लेकर के बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो कौन कौन सीटों पर यहां पर आज वोट पड़ रहा है, तो इसमें हम देखें तो करहल, मैनपुरी जो कि सीट आपके सपा के पास रही है, सीसामऊ, कानपुर ये भी सीट सपा के पास है, कटहरी, अंबेडकर नगर ये भी सीट सपा के पास है, कुंदरकी, मुरादाबाद ये भी सीट सपा के पास है।
मीरापुर जो कि मुजफ्फरनगर पड़ता है, ये सीट आरएलडी के पास है। गाजियाबाद जो है भाजपा के पास है। फूलपुर प्रयागराज में भाजपा के पास सीट है। खैर अलीगढ़ में भाजपा के पास सीट है और मझवा मिर्जापुर में निषाद पार्टी के पास ये सीट है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो पंजाब में भी आप देख सकते हैं 4 सीटों को लेकर गिछड़बाहा कांग्रेस, डेरा बाबा नानक गुरदासपुर कांग्रेस, चब्बेवाल होशियारपुर कांग्रेस और बरनाला आपके पास है। केरल में एक सीट पलक्कड़ पर कांग्रेस के पास ये सीट है। उत्तराखंड में एक सीट पर चुनाव होने हैं, केदारनाथ में भाजपा के पास ये सीट है और महाराष्ट्र में एक लोकसभा सीट नांदेड़ में हो रहा है, जहां पर आपको देखा है तो कांग्रेस के पास है। तो ये आपको इतनी टोटल यहाँ पे लोकसभा और विधानसभाओं की चीज 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यूपी के बारे में थोड़ा सा अगर हम डिटेल से यहाँ पर नजर डालें, मैप पे भी आप देख सकते हैं जो 9 यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मीरापुर, यहाँ पे कुंदरकी, गाजियाबाद, करहल, ये सारी जो सीटें हैं ये इस्तीफा देने के कारण खाली हुई हैं, क्योंकि ये सभी जो सांसद यहाँ से चुन लिए गए हैं, जिसके कारण ये इन्होंने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे ही खैर में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इस्तीफा दिया गया है, कटहरी से भी इस्तीफा दिया गया है, मंझवा से इस्तीफा दिया गया है, फूलपुर से इस्तीफा दिया गया है। ये सारी सीटें आपको देखा है इस्तीफा देने के कारण आपको खाली हो गई हैं। वहीं सीसामऊ का जो सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये अयोग्यता के कारण आपको खाली हुई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देखते हैं यूपी में जो उपचुनाव इन्हीं के कारण हो रहे हैं। और यहाँ पर हम देखें जो करहल हमने देखा कि कौन सी सीटें किसके पास है वो हमने देख लिया। विधायक जो कौन थे, अखिलेश यादव, इरफान सोलंकी, लालजी वर्मा, जियाउर रहमान, अतुल गर्ग, प्रवीण अनूप वाल्मीकि, विनोद कुमार बिंद, चंदन चौहान, ये सभी जो हैं इनमें से आपको देखा जाए इरफान सोलंकी जो 7 साल की यहाँ पर जेल है, बाकी सभी को यहाँ पर हम देखें तो सांसद बन गए हैं। वही हम बात करते हैं इस उपचुनाव को लेकर के, मतदान और परिणाम को लेकर के स्थिति क्या है। तो देखिए मतदान आज यानी कि 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग हो रही है और 23 नवंबर को देखा जाए तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। इन 9 सीटों पर यहाँ पर आज वोटिंग हो रही है। 14 देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको उम्मीदवार हैं, 14 उम्मीदवार वो गाजियाबाद से हैं। वहीं सीसामऊ और खैर में सबसे कम यहाँ पर आपको उम्मीदवारों की सूची है। अगर थोड़ा सा डिटेल में भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो चुनाव आयोग के द्वारा इसको लेकर जो व्यापक तैयारियां की गई हैं, कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है। करीब 34.35 लाख जो मतदाता हैं इन सीटों पर वोट डालने वाले हैं। 90 प्रत्याशियों के द्वारा यहाँ पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। साथ ही इसमें देखें तो 11 जो प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी भी हैं जो इसमें यहाँ पर अपना भाग्य आजमा रही हैं। वहीं 1917 मतदान केंद्रों में 3718 मतदान स्थलों पर ये वोट पड़ेंगे, जिसमें से 1237 को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है और कई जगह पर देखा है तो हिंसा संबंधी न्यूज भी आ रही है। तो आज के सत्र में इतना ही। देखेंगे यहाँ पर इन सीटों पर कौन जीतता है, किसकी बनती है सरकार, विधानसभाओं को लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के यहाँ पे अगले मुख्यमंत्रियों के बारे में अगली खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे नई सरकार के बनने की प्रक्रिया क्या होती है, महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर के हम फिर से नए सिरे से आप पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड सो मच।